दोस्तों नमस्कार, मेरी साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करूंगा डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि और बहुत सारे लोग हैं उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। इधर से खाना भी खा रहे हैं, उधर से दवाई भी खा रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। एक एग्जाम्पल के तरीके से बताना चाहूँगा कि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और डायबिटीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये किस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये है शुगर और ये है बीटा, यानी ये मीठा है और ये कड़वा है, राइट। अब आप मान के चलो कि अगर आप यहाँ शुगर कम खाओगे तो आपको यहाँ बीटर कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बैलेंस होता है। मान लो किसी का 200 है, मान लो ये 200 लेवल का है, ये 200 आपने खा लिया तो ये भी 200 करना पड़ेगा। लोग देखते हैं ना कि कड़वा कड़वा जूस पीते हैं, कोई करेले का जूस पीता है, कोई कुछ बहुत सारी चीज़ें लोग जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। अब होगा कि इधर अगर शुगर बढ़ गया, अब आपने खाने पीने में परहेज नहीं करा, ये हो गया 300, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी भी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। ये भी हो गया 300। अब इसका लेवल यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। शुगर का लेवल बैलेंस हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इससे क्या होगा, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है सब पे प्रेशर पड़ेगा। अब एक्चुअल में शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए था, हम यहाँ से अगर शुगर डालेंगे, हमने इतना ही खाया शुगर, तो बढ़ेगा कहाँ से। अब जब इतना ही खाया तो ये खाने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो हमारी बॉडी में इंसुलिन वगैरह बनते रहता है और हमारी बॉडी में इतना कंज्यूम हो ही जाता है, ऑटोमेटिक हो ही जाता है। लेकिन अब होगा क्या कि यहाँ ये अगर शुगर की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपने देखा ना, कुछ लोग कड़वा चीज़ें खाते हैं, कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं, कोई अलग अलग उनकी एमजी जो है बढ़ती रहती है, और जिन लोगों का ये कंट्रोल ही नहीं हो पाता, बढ़ते रहता है, ये फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर वो इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं। हम आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसको बैलेंस करने का, सिंपल सा तरीका, इसको कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका, और रिकवर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है कि शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को कम कर दो, शुगर इंटेक करो ही मत। जो कार्बोहाइड्रेट से आपके फूड का जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसको बंद कर दो, खाना ही बंद कर दो। हफ्ते में 2-3 दिन आप एक काम करिए, आप व्रत रखिए, परहेज़ कर लीजिए, और जो खाना आप खा रहे हो फाइबर वाली चीज़ें खाइए, और फल फूल सलाद पे आ जाइए, 3-4 दिन सलाद पे आ जाइए। 400 500 600 भी आपका शुगर होगा तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। अब आप खाना भी खाओगे, आप 4 रोटी भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, फास्ट फूड भी खा रहे हो, और कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हो, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा, इसको बढ़ने से आपकी बॉडी में परेशानी होगी, इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको ये वाली चीज़ें बढ़ानी पड़ रही। यहाँ से आप दवाई भी खा रहे हो, काढ़ा भी पी रहे हो, नीम भी खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हो। अब सिंपल सा तरीका है इसको नॉर्मल करने का तरीका, एक और सिंपल सा तरीका है। ये वाला हिस्सा था जहाँ बैलेंस कर रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ये वाले हिस्से में आपको बताता हूँ, इसको आप इसको कंट्रोल करो। ये शुगर है, ये बीटर है, इसको खाओ ही मत, बस इतना तक इसका लेवल रखो। तो इसको खाओगे नहीं तो इतनी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी तो हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में ऑटोमेटिक कंज्यूम कर लेती है, इतनी शुगर तो कंज्यूम कर लेती है। प्रॉब्लम तब आती है जहाँ पे जब एक्स्ट्रा हो जाता है। आप इसको बढ़ाओगे नहीं, आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आप दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा पूरा खाली है, ये नहीं आपका 100 है, ये भी आपका 100 है, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम ये आती है कि आपका 300 चला गया, इसको फिर आपको 300 करना पड़ेगा। शुगर टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो बैलेंस आएगा, पता कैसे चलेगा तो भी पता नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो आपका किचन है, ये किचन है और ये चिमनी है जहाँ से धुआं बाहर को निकलता है, यहाँ पर आपको धुआं बाहर को निकलता है। अब आपकी जो किचन है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे जो लकड़ियाँ जला रहे हो, जो आग जला रहे हो, इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। तो इस धुएं को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल रहा है, कम क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाना पड़ेगा। एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, अब जब आपका यहाँ धुआं ज़्यादा हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन लगा दो, अपना एग्जॉस्ट हो जाएगा सारा का सारा। अब मान लो ये धुआं आपका शुगर है, ये आपका शुगर है पूरा का पूरा, तो क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन यानी आप मेडिसिन जो ले रहे हो, ये मेडिसिन आप ले रहे हो, यहाँ ज़्यादा हो गया, मेडिसिन दिया, खाया, बाहर कर दिया, बराबर हो गया। अब आप एक काम करो ना, अब यहाँ से ही बंद कर दो, यहाँ से ही धुआं लगाना ही कम कर दो, अच्छी लकड़ियाँ इस्तेमाल करो, आपके घर पे स्मोक नहीं होगा। और चेक करो अब जो फूड स्टाइल आपका, जो खान पान आपका, उसको चेक करो। कार्बोहाइड्रेट तो इसमें डालो ही मत, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो डालो ही मत। अपने खाने को कुछ दिन प्रोटीन पे शिफ्ट कर दो, मिनरल्स हैं हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी को आप मेंटेन कर सकते हैं। और हो सकता है कि हफ्ते में 2-3 दिन आप व्रत भी रख सकते हैं, उससे भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। आप यहाँ से डालोगे नहीं तो आपको एग्जॉस्ट फैन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपने यहाँ डाला नहीं, ये ऑटोमेटिक कम हो गया, ये कम हो गया, फिर आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दवाई नहीं खाओगे तो आपको साइड इफेक्ट होगा ही नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 3 से 5 साल अगर कोई कंटिन्यूस किसी भी चीज़ की दवाई खाता, अंग्रेजी मेडिसिन खाता, तो उसके लिए साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे लोग हैं आज के समय में, उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फैटी लीवर है। अब उन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उनका फैटी लीवर है। अब ये लीवर है,
इसके चारों तरफ से फैट लग गया। अब चारों तरफ से फैट लग गया तो क्या होगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा। अब जो भी आप खाना खिलाओगे वो बिल्कुल फैट में कन्वर्ट होते रहेगा, कन्वर्ट होते रहेगा। अब फैटी लिवर है तो फैटी लिवर के साथ साथ पेनक्रियाज भी फैटी हो जाता है, ये भी आपका फैटी हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है, इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन चारों तरफ से फैट की लेयर लगी हुई है, आ ही नहीं पा रहा है बाहर। अब जब बाहर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, शुगर लेवल आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इधर से मोटापा बढ़ेगा उधर से शुगर बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, जो लोग बार बार मोटे हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में डायबिटीज़ तो 100% होना ही है, तो मोटापे से भी रोक सकते हैं। अब इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अगर आपके पास, अगर किसी का बढ़ गया बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है तो उसको इस्तेमाल करिए। अगर नहीं है तो हमारे पास है आपके लिए 2 प्रोडक्ट, एक है डाइचेक और दूसरा है फ्लैक्स ऑयल। ये ओशियानो का प्रोडक्ट है, अल्टीमेट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको रिजल्ट्स देगा, जो भी इसको खाएगा रिजल्ट्स देगा। ये करते क्या है, पहली बात आपके लीवर को नॉर्मल करेंगे, आपके पैनक्रियाज को नॉर्मल करेंगे और आपके बीटा सेल्स को दोबारा से बॉडी में जनरेट होने के लिए बॉडी को, पैनक्रियाज को रिपेयर कर देंगे। और फ्री रेडिकल के अटैक्स जो होते हैं बीटा सेल्स में, उससे आपको पूरा का पूरा रिकवर कर देंगे। अब शुगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, एक जितनी आपकी नसें हैं ना बॉडी के अंदर, जितनी भी नसें, सारी नसों में शुगर बढ़ जाएगा, सारी नसों में शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा, किडनी ओवरलोड हो जाएगी, किडनी भी डैमेज होने लग जाएगी। आँखों में आपने देखा होगा उनको दिखना बिल्कुल एकदम कम हो जाता है, ये प्रॉब्लम उनको होनी शुरू हो जाती है। और बॉडी में वीकनेस हो जाती है। और जिन लोगों की बॉडी में पूरी की पूरी नसें जब खराब हो जाती हैं, शुगर की वजह से जब नसें खराब हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पैरों में जलन हो रही है, मेरे नसों में ऐसी चुभन सी हो रही है। तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जो प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो डाइचेक और फ्लैक्स ऑयल है, ये आपको 100% इस प्रॉब्लम से बाहर लेके आ जाएंगे। एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएगा, आपकी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर होने लग जाएगी। और जो आलस के साथ जो आपको आने लग गया है, आपका उठने का मन नहीं है, काम करने का कुछ भी मन नहीं है, दोबारा से आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, शुगर आपका नॉर्मल होने लग जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9910761444 और 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।